बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस कुव्यवस्था को दूर करके बिहार में बदलाव होना चाहिए और इसीलिए बिहार की जनता का कल हुंकार होने वाला है, ये उद्घोष होने वाला है, बदलाव का उद्घोष, व्यवस्था परिवर्तन का उद्घोष। ये सामान्य रैली नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का उद्घोष है जो कल होगा। हम सत्ता में सिर्फ परिवर्तन नहीं चाहते, सत्ता में परिवर्तन के साथ हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। देखिए, जनसुराज गांधी मैदान में अपने बिहार बदलाव रैली की पूरी तैयारी लगभग कर चुका है। इन्हीं तैयारियों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज निर्वाचन कमेटी के अध्यक्ष RN सिंह जी मौजूद हैं। तैयारियां हो चुकी हैं, कुर्सियां भर गई हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या कुछ तैयारी सर, क्या कुछ तैयारियाँ हैं कल के लिए? कल के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ जो हमारे पेगोडा लग रहे थे अभी बारिश के बाद अभी से फिर से उनका निर्माण शुरू हो गया है और रात में 10 बजे तक 12 बजे तक सारे पेगोडा तैयार हो जाएंगे। हमारे किचन की व्यवस्था गांधी मैदान में ही है, खिलाने पीने की व्यवस्था पूरी गांधी मैदान में ही है, पानी की व्यवस्था पूरी हो गई है, हर जगह नल लग गया है, पीने का पानी है, टॉयलेट की व्यवस्था हो गई है, कुर्सियाँ लग गई है, हमारे हैंगर्स बन गए हैं। जो रात में हमारे दूर दूर से लोग आएंगे ट्रेन से, उनके लिए ऑटो रिक्शा स्टेशन के पास जितने भी स्टेशन आसपास के हैं, राजेंद्र नगर, पटना जंक्शन, दानापुर, हर जगह पाटलिपुत्रा जंक्शन, हर जगह हमारा ऑटो खड़ा रहेगा, उसमें झंडा लगा हुआ है। तो जो दूर दूर से हमारे भाई आ रहे हैं उनको मैसेज चला गया है कि बाहर निकलें, जहाँ भी झंडा लगा हुआ, जनसुराज का झंडा लगा हुआ ऑटो दिखे उसमें बैठ जाइए, वो उठा के आपको लेके आ जाएगा गांधी मैदान। उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, कोई भाड़ा नहीं लिया जाएगा। तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, आज रात से ही व्यवस्था है, तो कोई कमी नहीं है। बारिश होने के बाद मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, बहुत सुहाना हो गया है। बहुत गर्मी थी तो लोग राहत महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये बारिश हमारे लिए, हम सबके लिए, जनसुराज के लिए और बिहार बदलाव रैली के लिए एक तरह का बहुत बड़ा आपदा में अवसर है। हम लोग खुश हैं कि बारिश हो गई है। पानी अब 2 घंटा बाद आइएगा तो पानी आपको एक बूंद भी नहीं मिलेगा, धूल सब बैठ गया है। अगर गांधी मैदान की बात की जाए तो कहा जाता है कि यहाँ जब बारिश होती है तो लगभग गांधी मैदान डूब जाता है। अगर कल रैली के दौरान ऐसा होगा तो उसके लिए क्या तैयारियाँ? नहीं, ये बारिश का दिन नहीं है, बारिश तो हवा चल रही है और बादलों का रुख अब दूसरे तरफ मुड़ गया है। बिन मौसम बरसात होगी। हाँ, ये गर्मी में हर एक साल होते रहता है, गर्मी का ये आम बात है। बारिश थोड़ी सी होती है, बरसात के में जब बारिश होगी लगातार 2 दिन 3 दिन बारिश होगी तब गांधी मैदान डूबता है। अदरवाइज गर्मी के मौसम में जो घंटा 2 घंटा की बारिश होती है उसमें गांधी मैदान न कभी डूबता नहीं है। जब पहली बारिश है पानी तो इतना बढ़िया से सूख जाएगा, 2 घंटा बाद आपको मिलेगा नहीं पानी यहाँ। क्या कितनी उम्मीद है, कितने लोगों की लगभग यहाँ पे उम्मीद है, कितने लोग आ पाए? 10 लाख लोग आने की उम्मीद है। 10 लाख लोगों? 10 लाख। जो कुर्सियाँ तो हमारी भरेगी ही 5 लाख, और इसके सिवा अभी कुर्सियाँ लग ही रही हैं। 2 लाख कुर्सियाँ लग गई, रात भर में 3 लाख कुर्सियाँ और लगेंगी। हमारे जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं जनसुराज के, सभी लोग लगे हुए हैं, हर तरफ से लगे हुए हैं, जिलों में लगे हुए हैं, प्रखंड में लगे हुए हैं, पंचायत में लगे हुए हैं। आने जाने की सारी व्यवस्था हो गई है। तो कार्यकर्ता कुछ रात में ही चलेंगे, कल जो दूर से आने वाले हैं वो रात में चल देंगे, जो नज़दीक के हैं वो कल सुबह चलेंगे, 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। 3 बजे से हमारी रैली या सभा शुरू हो जाएगी। 3 बजे से शुरू हो जाएगी और प्रशांत जी का उसके बाद स्टेज पर प्रशांत जी आएंगे। तब तक जो कार्यक्रम है वो चलते रहेगा। हमारे क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है सर? कल के कार्यक्रम के बारे में हम जानना चाहते हैं। आज रात से शुरू करते हैं। रात में जो हमारे साथी दूर दूर से आ रहे हैं, तकरीबन 20,000 लोग आ रहे हैं बाहर से, उनके लिए यहाँ पर प्रशांत जी भी रहेंगे और रात में 11 बजे से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें गायक आ रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम देने वाले लोग आ रहे हैं। आज रात से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? आज हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रात से ही शुरू हो जाएगा। वो लोग रहेंगे, उनके जी भी रहेंगे आज रात? हाँ, आज रात में प्रशांत जी भी रहेंगे उस कार्यक्रम में। पटना के बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम में आने वाले हैं। आम जनता आ सकती है? बिल्कुल, आम जनता के लिए ही तो है। जनसुराज तो आम जनता के लिए ही है, जनसुराज दूसरे के लिए थोड़े ही है।
जनस्वराज का तो मतलब ही होता है जनता का राज, जनता का राज बनाना है, इसीलिए तो जनस्वराज है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो दावे कर रहा है कि ऐसी रैलियां तो चुनाव के पहले बहुत देखी हैं, आई और गई, तो क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन? भूतो न भविष्यति, ऐसी रैली ना तो पहले हुई होगी ना भविष्य में होगी। ऐसी रैली जनस्वराज की ओर से हो रही है, बिहार की जनता की ओर से हो रही है। बिहार की जनता का ये रैली है, किसी ये नहीं समझेगा कि कोई पार्टी वाला कुछ कह रहा है या पार्टी की रैली है। जनस्वराज की रैली है, लेकिन बिहार की जनता की रैली है। बिहार के जनता के ने अपने लिए रैली का आयोजन किया है, तो बहुत ही विशाल भव्य बढ़िया रैली कल होने वाला है। आप लोग को भी निमंत्रण है इस बिहार के बदलाव में। मीडिया के आप लोग जितने भी साथी हैं, सब लोग अपनी भागीदारी निभावें, सहयोग करें। और बिहार जो इतना पिछड़ा हुआ राज्य है हमारा, 28 राज्यों में, देश के 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा पिछड़ा, सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा अशिक्षा, जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन बिहार से, युवाओं को रोज़गार नहीं, छात्रों का जब पेपर लीक हो जाता है, तो ये सारी जो कुव्यवस्था है, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस कुव्यवस्था को दूर करके बिहार में बदलाव होना चाहिए। और इसीलिए बिहार की जनता का कल हुंकार होने वाला है, ये उद्घोष होने वाला है, बदलाव का उद्घोष, व्यवस्था परिवर्तन का उद्घोष। ये सामान्य रैली नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का उद्घोष है जो कल होगा। हमारे साथ इंदु मैम भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ तैयारियां हैं कल को लेकर? तैयारी तो बहुत जम के है, और ये बारिश को हम निगेटिव नहीं मान रहे, ये आशीर्वाद है भगवान का। इतनी गर्मी थी कि ईश्वर ने सोचा कि नहीं, लोग बहुत गर्मी से परेशान होंगे, तो वो उनका आशीर्वाद है। और जो भी है उसका चाक चौबंद हमारे पास तैयारी है। पर हम लोग बिहार बदलाव रैली को लेकर जानना चाहेंगे, आखिर ये क्या है, कल क्या होने वाला है इसमें? देखिए, बिहार बदलाव रैली का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हम सत्ता में सिर्फ परिवर्तन नहीं चाहते, सत्ता में परिवर्तन के साथ हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। व्यवस्था अगर नहीं परिवर्तित होगी तो सत्ता के सिर्फ परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, फिर तो वही होगा, लालू जी का 9वीं फेल बेटा ही हो, लालू जी के बच्चे ही हो, उनकी बेटी हो, उनकी बीवी हो, यही चलता रहेगा। और अब ये चलने नहीं देना है, अब ये नहीं चलने देना है। और अभी तक इसलिए भी चल रहा था, क्यों चल रहा था? क्योंकि कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं था। या जैसे कैसे नीतीश जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं था ना, तभी तो अब इस स्थिति तक वो क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हैं? उसका कारण यही है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं। अब उनकी न तो मानसिक स्थिति ऐसी है, न उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी है, फिर भी वो कुर्सी पे जमे हुए हैं। अब उनको कुर्सी पे जमे नहीं रहना देना है। और अब इसलिए सही होगा क्योंकि विकल्प हमारे सामने खड़ा है जनसुराज के रूप में, जो ये नहीं कहता है कि आप हमको वोट दीजिए, आप सोच समझ के वोट दीजिए, आप किसी शिक्षित को वोट दीजिए, आप अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए, आप देखिए कि कौन आपके बच्चों की भलाई चाहता है। आप आंख बंद करके इसलिए मत वोट दीजिए कि बिहार के लोग मजदूर की फैक्ट्री कहलाते रहें। आज तक हमारे बच्चे वही कहला रहे हैं ना, मजदूरों की फैक्ट्री है बिहार के लोगों के डीएनए में कुछ गड़बड़ी है, वो मजदूर टाइप के लोग सब यही हम पे कहते हैं। तो ये जो बनी हुई है ग्रंथि, जो माथे में भरी हुई है, इसमें बदलाव चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए। हम चाहते हैं कि बिहार, हमसे मेरा मतलब हम जनसुराज चाहती है, हमारे प्रणेता की ये सोच है कि बिहार जो 3-4 अग्रगणी राज्य हैं उसमें बिहार को शामिल करना है, जो नीचे के पायदान से उससे उठा के ऊपरी पायदान पे लाना है। और ये तभी संभव है जब जनसुराज का राज आएगा, जब जनता का सुंदर राज आएगा। जनसुराज का मतलब ही है जनता का सुंदर राज, और उसी के लिए ये बदलाव रैली है। और आपको एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी, इसके पहले भी एक रैली हुई थी पहली बार, जिसमें 4 लाख लोग थे। लालू जी की रैली थी, वो लाठी पिलावन रैली, शायद आप लोग उस समय होइएगा भी नहीं, बहुत पहले की बात है। लेकिन वो भीड़ 4 लाख की कैसे, वो ज़बरदस्ती की लाई हुई भीड़ थी। लाठी में तेल लगाना, डंडे, लात, जूते, जिसकी भाषा ही ऐसी हो, वो लोग क्या राज्य को चलाएंगे, क्या देंगे राज्य को? ये जो भीड़ आपको कल दिखने वाली है,
7-8 लाख की भीड़ जो जमा होगी, 8 लाख की भीड़ होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, उससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। सभी जिले से लोग आ रहे हैं, सभी जिले से लोग आ रहे हैं और भारी संख्या में आ रहे हैं, 2-4 नहीं आ रहे, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। हर जिले में से मेरी बात हुई है, मैं जनसुराज में जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे हूँ, तो जब बातचीत होती रहती है लोगों से। जितनी हमारी महिलाएं हैं, कोई 10 बस, कोई 15 बस, कोई 20 बस, हमारे बेतिया से लोग आने वाले हैं, हमारे आपको बता दें मोतिहारी, सिवान, गया, हर जिले से आएंगे। लगभग हर जिले, शायद ही कोई जिला, पटना से तमाम भीड़ जमा होगी। जो हमारे वोटर्स हैं सब आएंगे और हम चाहते हैं कि वास्तव में बदलाव हो, इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन का यह बदलाव है। और हम ये आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, इसमें कंधा मिलाइए, इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनिए। ये अफसोस आपके मन में ना रह जाए कि मैं बिहारी हूँ लेकिन मैंने इस व्यवस्था परिवर्तन में अपना कंधा नहीं लगाया, क्योंकि व्यवस्था तो बदलनी है और आज नहीं तो कल हम चुनाव जीतेंगे। 243 से 243 में हम खड़े होंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही मुख्यमंत्री तय करेंगे। और ये भी नहीं कि प्रशांत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर जनता चाहेगी तो प्रशांत को बनना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास तो बहुत सारे विकल्प हैं। मैम, एक आखिरी सवाल होगा मेरा। आपने महिलाओं को लेकर बात की और आप खुद एक महिला हैं। महिलाओं को अक्सर वोट के नाम पे ठगा जाता है, विश्वास दिलाया जाता है, लेकिन सरकार बनने के बाद काम नहीं होता। तो कैसे महिलाएं विश्वास करें कि वाकई जो वादे किए जा रहे हैं महिलाओं को लेकर वो पूरे हों? जनसुराज एक ऐसी पार्टी है, पहली पार्टी आज तक की, हम तो बिहार के लिए पार्टी बनाए हैं लेकिन मैं हिंदुस्तान के इसमें बोल सकती हूँ, आज तक ऐसी पार्टी नहीं बनी जिसने महिलाओं को इतना महत्व दिया। मैंने ज़िंदगी भर महिलाओं के विकास के लिए ही काम किया, 40 वर्षों का मेरा अनुभव है और मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि यह पहली पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं काम किया लेकिन सामाजिक तौर पे काम किया है और मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि ये पहली पार्टी है जो महिलाओं को इतना महत्व दे रही है। आप पूछेंगी इसका क्या मेरे पास प्रमाण है, तो पहला प्रमाण तो मैं ये देती हूँ कि जनसुराज अपनी 40 महिलाओं को टिकट दे रहा है। 40 नेत्रियाँ हमारी खड़ी होंगी। अगर 40 में से भी मान लीजिए कि हमारी 30 महिलाएं जीत कर आएंगी तो आप नज़ारा याद कीजिए, देखिए, इमेजिन कीजिए कि विधानसभा में एक बार में एक पार्टी की 30 महिलाएं बैठ रही हैं। यही है महत्व महिलाओं का। और क्या चाहिए, हम सत्ता में आना चाहते हैं। कहीं जनसुराज मतलब महिलाओं को बाकी पार्टियों की तुलना में ज़्यादा महत्व दे, कहीं नहीं, बिल्कुल यही महिलाओं का महत्व है, बिल्कुल यही। नीतीश कुमार भी महिला सशक्तिकरण को लेकर बातें करते हैं, किया है, पर वास्तव में क्या किया है उन्होंने महिलाओं को? क्या है आपका महिलाओं के लिए क्या है? लोन लेके वो काम कर सकती हैं, कितने % पे लोन देते हैं? हम तो 2% पे लोन देने की बात कर रहे हैं। वृद्धा महिलाओं को क्या पेंशन मिलता है? 400 रुपये। भीख देते हैं क्या? भीख देते हैं। हम 2000 पेंशन की बात कर रहे हैं। हम हर चीज़ उनसे अलग हट के कर रहे हैं। उन्होंने कितने महिलाओं को आज तक टिकट दिया? कितनी महिलाएं जीत कर आईं? कथनी और करनी में फ़र्क होता है। जनसुराज सिर्फ कथनी पे विश्वास नहीं करता, वो करके दिखाता है और हम शुरू से करके दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, गांधी मैदान में जनसुराज के बिहार बदलाव रैली की पूरी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी है, स्टेज सज चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं, सिर्फ लोगों के आने की तैयारी है, लोगों के आने की देरी है। आपको बता दें 11 अप्रैल को यानी कल ही बिहार बदलाव रैली होने वाली है। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज के द्वारा हमारे साथ बातचीत करी गई कि किस तरीके की तैयारियाँ हैं, क्या कुछ होने वाला है, कितने लोगों की उम्मीद है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, नहीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।